दमोह उपचुनाव के लिए आज राज्यसभा सांसद और स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर हुंकार भरी और कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। सिंधिया ने दमोह के लक्ष्मण कुटी और अभाना में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी थे। सिंधिया ने मंच से कहा कि देश में लॉकडाउन 2020 में जनता की जान को बचाने के लिए लगाया गया था, लेकिन कमलनाथ ने तो 15 महीने की सरकार में ही प्रदेश में लॉकडाउन लगाया, जब वल्लभ भवन में आम आदमी का प्रवेश बंद था। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने जोड़ी नंबर 1 और वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए। सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि इस उपचुनाव में जनता भाजपा का साथ देगी और इलाके का विकास होगा। उन्होंने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर दिग्विजय सिंह को धन्यवाद दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंधिया को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा था। मंच पर हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को। इधर थे और हम उधर थे, लेकिन सदैव मन में मेरी प्रशंसा थी इनके प्रति। क्यों मालूम है? इसलिए नहीं क्योंकि ये बड़े नेता हैं, लेकिन इसलिए कि सत्य बोलते हैं, बेबक तरीके से बोलते हैं और अपनी बात पर अटक रहते हैं। भारत में नेताओं की कमी नहीं है, भारत में सच बोलने वालों की कमी है। भारत में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन भारत में जन सेवकों की कमी है मेरे भाइयों बहनों। और आज वही मुद्दा दमोह में है। 2018 में यही जोड़ी नंबर 1 आई थी आपके सामने। कहा था कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख कर्जा माफ। मुझसे भी कहलवा दिया। क्या करूं, इनमें और हमारा खून एक ही है, सच्चाई की खून है। मुझसे भी कहलवा दिया। और इनके पार्टी के बड़े नेता आते थे मध्य प्रदेश में चुनाव के समय में और कहते थे भैया 1 साल में नहीं, 6 महीने में नहीं, 10 दिन। याद है? याद है कि नहीं? 10 दिन के अंदर, और 10 दिन के अंदर अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को हम बदल के रखेंगे। जो मुख्यमंत्री जनता के साथ वादा ना निभा पाए, मैं मानता हूं कि उस मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं होता। वो सिंधिया परिवार का खून है। मेरी दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने जब डीपी मिश्रा की सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में और जनता के साथ वादा खिलाफी किया था, उस डीपी मिश्रा की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम मेरी दादी ने किया था। फसल का भुगतान, नौजवानों को काम, गरीबों का उत्थान और बुजुर्गों को सम्मान, ये भारतीय जनता पार्टी की नींव है, विचारधारा है और संकल्प है मेरे भाइयों। जिन योजनाओं को कमलनाथ जी ने ठंडे बस्ते में बंद करके रख दिया था, शिवराज सिंह जी ने सरकार बनते ही, चाहे हमारे क्षेत्र की जनता के लिए संबल योजना हो, 25,000 कामगारों को 270 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया, किसानों के लिए जो 0% पर
ऋण देने का काम जो कमलनाथ जी के कार्यकाल पे 14% ला गया था, शिवराज सिंह जी ने दोबारा 0% पर ब्याज देने का, कर्ज देने का कार्य शुरुआत की। हमारे नौजवानों को शिक्षा का नई सोच विचारधारा, जिनकी आय 8 लाख से कम हो, सरकार उनका पैसा देती है शिक्षा प्राप्ति के लिए। बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना, 47 लाख लोगों को पेंशन की योजना। और जब हम किसानों की बात करें, एक एक दाना खरीदा जाएगा कहा था। गेहूं के लिए 1,39,000 मैट्रिक टन का इतिहास भारत में मध्य प्रदेश ने रचा है। इतना गेहूं खरीदा गया है सरकार के द्वारा। और यही धान का फसल 37 लाख मैट्रिक टन। और किसानों के लिए फसल बीमा योजना, जो कमलनाथ जी ने, वो अमिताभ बच्चन जी की शो है ना, कौन बनेगा करोड़पति। कमलनाथ जी ने तो आपकी फसल बीमा योजना की राशि, जो कौन बनेगा करोड़पति शो में है ना, लॉक किया जाए। भाजपा की सरकार बनते ही उस लॉक को तोड़ के किसानों के खातों में 7,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना की राशि हमने पहुंचाई। तो आज हमारी सोच विकास और प्रगति की। सबसे ज्यादा संकट पूरे क्षेत्र में पानी की किल्लत हमारे बुंदेलखंड में। और मैं बधाई देना चाहता हूं प्रहलाद पटेल जी को, जो अटल जी का सपना था केन बेतवा परियोजना, दोनों नदियों को जोड़ने का, उसे आज संभव करवाया है। और इस योजना के तहत 8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। दमोह में अकेले 30,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। ये देन नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार की है मेरे भाई और बहन। पंजाब बनेगा हमारा क्षेत्र। 518 करोड़ रुपए की सीतानगर परियोजना सिंचाई की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य की सेवाओं में जो आपको, दमोह की जनता को जबलपुर और सागर जाना पड़ता था, आज मेडिकल कॉलेज दमोह में स्वीकृत हुआ है, ताकि लोगों की जान क्षेत्र में ही हम लोग बचा पाए। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, सिंचाई की परियोजना हो, जो आपने मांगा भाजपा सरकार देने के लिए कटिबद्ध है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विकास और प्रगति में कोई कमी प्रहलाद पटेल जी, हम और राहुल नहीं होने देंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और आज राहुल के ऊपर उंगली उठती है। मैं दाद देता हूं उस नौजवान को, इसने न्याय और कुर्सी के बीच में न्याय और सत्य का रास्ता को चुना है। पूछो आपसे इससे, हर बार जब कमलनाथ जी के पास जाते थे दमोह के लिए योजनाओं को मांगने के लिए, मेडिकल कॉलेज की मांग इन्होंने कितने बार की कमलनाथ जी के सामने, एक ही उत्तर मिलता था, पैसा नहीं, पैसा नहीं। कहां से रहता पैसा, जब सारा पैसा कांग्रेसियों के जेब के अंदर चला गया। मैं दाद देता हूं ये राहुल को। मीडिया के साथ इंटरव्यू में इसने कहा कि मेरी जीवन की एक ही अभिलाषा है कि अगर इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में स्थापित कर पाऊं, मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। मैं दाद देता हूं इसको कि इसके रहते हुए मेडिकल कॉलेज दमोह में आज स्थापित होने जा रहा है। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावात, आर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार,
घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे। खुशखबरी अब आपके शहर दमोह में पंचकर्म एवं बवासीर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार पटेल MD आयुष जिला चिकित्सालय दमोह उपचार सुविधाएं भगंदर, फिशर, त्वचा रोग, चर्म रोग, जोड़ों का दर्द, मोटापा, थायराइड, बात रोग, गुप्त रोग एवं बवासीर का आयुर्वेद पद्धति से इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। श्रद्धा मेडिकल, मानस भवन, सरकारी अस्पताल के पास, दमोह, मध्य प्रदेश।